अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, तन्हाई, तारीफ़, तौसीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों बेहदो हसाब अनगिनत लातादाद दरूद सलाम प्यारे करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह अल जासिया की 6 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी कुदरत, ताकत की निशानियों को गिनवाने के बाद एक दावत दी है जो हम सब के लिए काबिल गौर है। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिलका आयातुल्लाह नतलू अलैका बिल हक़, कि ये जो आयात हैं ये अल्लाह ताला की आयात हैं जिन्हें हम आप पर पढ़ते हैं हक़ के साथ। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून, और अल्लाह की बात के बाद किसी और की क्या बात हो सकती है जिस पर ईमान लाया जाए। मतलब ये है कि इससे पहले अल्लाह ताला ने अपने तौहीद की बहुत सी निशानियों को गिनवाया है, जिनमें आसमानों का पैदा करना, ज़मीन का पैदा करना, आसमानों और ज़मीनों की मखलूक़ात का पैदा करना, बारिश का बरसाना, हवाओं का आना जाना, दिन रात का कायम होना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिल का आयातुल्लाह है, कि ये निशानियां हैं अल्लाह ताला की, नतलूहा जिसे हम तिलावत करते हैं, अलई का आप पर बिल हक़ के हक़ के साथ, यानी कि ये सारी सच्ची बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। और अल्लाह ताला के इन बयान करने के बाद फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि, इन सारी बातों के बाद जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं, कोई और बात रह जाती है जिस पर ईमान लाया जाए। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि क्या जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां गिनवाई हैं, इसमें कोई और ज़ात भी शामिल है? क्या किसी ने 7 आसमानों के अलावा कोई और आसमान बनाया? क्या किसी ने इस ज़मीन के अलावा कोई और ज़मीन बनाई? क्या किसी ने इंसानों को, जो अल्लाह ने इंसान पैदा किए, इसके अलावा किसी और को पैदा किया? क्या अल्लाह ताला जिस तरह बारिश बरसाता है इस तरह कोई और बरसा सकता है? क्या जिस तरह अल्लाह ताला का हवाओं पर कंट्रोल है, जब चाहता है भेज देता है, जब चाहता है ले जाता है, कोई ऐसा कर सकता है? जब अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के साथ दिन और रात का निज़ाम चला रहा है, तो क्या इस तरह कोई और चला सकता है? तो इसका जवाब नफ़ी में है। जब इसका जवाब नफ़ी में है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि जब इसका जवाब नफ़ी में है तो फिर वो कौन है जिसकी बात पर ईमान लाया जाए? किसी की बात पर भी नहीं। लामहला तौर पर वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने ये सब कुछ पैदा किया है, जिसके हुक्म से ये सारा निज़ाम चल रहा है, जो इसको चला रहा है, और ये इंसान की फलाह व बहबूद के लिए ही चला रहा है। तो फिर हमें भी ये चाहिए कि हम भी उस अल्लाह की बातों को मानें, अल्लाह की कुदरतों को मानें, अल्लाह के हुक्मों को मानें और उन पर ईमान लाएं। और ईमान सिर्फ मुँह ज़बानी ईमान लाने की बात नहीं है,
عملی طور پر ایمان لانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ ویسا کریں۔ جن سے روکا ہے ہمیں چاہیے کہ اس سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایمان لانے کے قابل ہو؟ کوئی اور ہستی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہوں؟ کوئی اور ہستی ہے جس کی اتنی صفتیں ہوں؟ کوئی اور ہستی ہے جس کے پاس اتنی پاور ہو؟ کوئی اور ہستی ہے جو یہ سارے کام کر سکتی ہو؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ جب اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر ہمیں فوراً 1 سیکنڈ سے پہلے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی توحید پر، اس کی شان پر فوری طور پر ایمان لائیں اور ان کے حکموں کو بجا لائیں، اور جس طرح اس نے ہمیں پابند کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور جس طرح اس نے جن کاموں سے اس نے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے، یہ شریعت کا مطلب ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔